द रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12 इन अ पीस ऑफ वुड इज 1/8 पार्ट दैट ऑफ एटमोस्फेयर। तो क्या दिया हुआ है कि जो आपका 14C डिवाइड बाई 12C है, यानी कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है इन वुड। ओके, ध्यान से देखिए गाइज, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें एक्चुअली में कहा क्या गया है। इज 1/8 ऑफ 14C डिवाइड बाई 12C ऑफ रेशियो किसमें, एटमोस्फेयर में, और हाफ लाइफ दी हुई है ऑफ कार्बन 14 5730 ईयर्स। द एज ऑफ वुड सैंपल इज। देखा जो ये क्वेश्चन में कहा गया है ना, ये बेसिकली जब हम कार्बन डेटिंग वगैरह जो आप ये करते हो ना, उसका प्रोसीजर। देखिए क्या होता है, जो कार्बन 14 है वो कार्बन 12 का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, हमें पता है, राइट। अब जो ये कार्बन 14 होता है वो ओवर टाइम डिके करता है, ठीक है। वी नो कि सब सिस्टम कार्बन से बने हुए हैं मिलके, तो लेकिन जो ये वाला पर्टिकुलर आइसोटोप होता है ये डिके करता है ओवर टाइम। अब हम प्रोसेस क्या होता है कि जो ये C14 और C12 का रेशियो है, C12 तो सेम है, C14 डिके कर रहा है किसी में, तो क्या करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में वुड दिया हुआ है, तो वुड में C14 और C12 का रेशियो निकाल लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे सिस्टम से जो हमें ऑलरेडी नोन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एटमॉस्फेयर की जो C14 और C12 का रेशियो होता है उससे कंपेयर करते हैं, जो इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी सिस्टम का अगर आपको कार्बन डेटिंग निकालनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें वुड दिया हुआ है, ठीक है, आप टेक्सटाइल मटेरियल ले लो या कोई भी प्लांट बेस्ड या कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है, उसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर कितना रिमेन है वो निकालना है। तो आप क्या करो, उस मैटर में कार्बन 14 कार्बन 12 का रेशियो निकालो और उसको जो ऑलरेडी नोन है हमारा एटमॉस्फेरिक कार्बन 14 कार्बन 12 उससे कंपेयर कर दो, और उससे कंपेयर करके कितनी कम वैल्यू आ रही है आपको उस हिसाब से हम एनालिसिस निकाल देते हैं। समझ में आपको? तो अगर मैं ये कहूं कि लेट जस्ट से, अब आई बारी कि लेट जस्ट से इनिशियल जो मेरा कंसंट्रेशन था कार्बन 14 कार्बन 12 को कुछ मत सोचो, आप ये सोचो कार्बन कंटेंट मान के चलो आप कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेट जस्ट से, रेशो मत लो, अब इसको कार्बन कंटेंट मान के चलो। मैं कह रहा हूं कि जो कार्बन कंटेंट है ऑफ वुड क्या दिया हुआ है, 1/8 टाइम ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ एटमोस्फेयर, ये मान के चला आपने। एटमोस्फेयर का हम क्या कह रहे हैं, इनिशियल है सपोज, यानी इससे डिके कम हुआ है। समझ में आया? यानी कार्बन कंटेंट ऑफ एटमोस्फेयर क्या है, 8 टाइम्स ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ वुड, यानी सी जो एटमोस्फेयर में कार्बन कंटेंट है वो ऑब्वियसली वो ज्यादा है। तो मैं लेट जस्ट से ये करता हूं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन थी कार्बन की एंड नॉट, और फाइनल जो कंसंट्रेशन बची कार्बन की वो ये हो गई एन फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज रिमेन। समझ में आ गया? तो ये है रिमेन्ड। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये क्या होगी, n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन 8, करेक्ट, या फिर एन नॉट अपॉन n इक्वल्स टू हो गया 8। नाउ वी नो कि अगर जब आपकी रेडियो एक्टिविटी उसकी रिएक्शंस हैं उसमें क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ n, इनिशियल अमाउंट क्या था n नॉट, और फाइनल कितना रिमेंड रहा यानी n, समझ a अपॉन a माइनस एक्स लिखते हो, ये ध्यान रखना गाइस। तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ n नॉट अपॉन n क्या हो गया 8, ये हो गया आपकी t की वैल्यू। अगर गाइस आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, समझ के चलिए। नाउ वी नो के t हाफ क्या दी हुई है, देखिए k की वैल्यू निकालनी है, t हाफ ऑफ कार्बन 14 क्या दिया हुआ है 5730, यानी 0.693 डिवाइड बाई k। तो k की वैल्यू क्या होगी 0.693 डिवाइड बाई 5730 ईयर्स में है ये, इसमें रख दो आप। तो t इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 5730 इनटू ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 3 log 2, करेक्ट गाइस। तो जब आप इस पूरे को log 2 के लिए 0.301 हो जाएगी, ओके। तो इस जब पूरे को सोल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 इंटू 5730 या 17190 ईयर्स। ओके, सो आई होप गाइज आपको जो बेसिक चीज है वो समझ में आ गई होगी। सो जो करेक्ट आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 17190 ईयर्स।